जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? पत्रकार महोदय, आप इसको छात्रों का प्रदर्शन मत बोलिए। ये सभी को लग रहा था, इवन कि मुझे भी शुरू में जब अभिजीत दीपके ने ऐलान किया था कि मैं भारत आ रहा हूँ नीट के स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट करने, तो मुझे भी लगा ये छात्रों का आंदोलन है। लेकिन यदि ये छात्रों का आंदोलन होता, देखो शुरू में तो कुछ छात्रों ने इनको सपोर्ट जरूर किया था। जब ये एयरपोर्ट पे आए थे और पहले दिन मैंने देखा था जो 500,000 लोग जो जुटे थे, बोल रहे हैं 22 मिलियन सब्सक्राइबर, 22 मिलियन, चाहे उसका एक आधा या 0.1% भी नहीं जुटे, लेकिन कुछ छात्र थे वहाँ पे उस समय। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो छात्र जुड़े थे ये सोचकर कि ये हमारे लिए आवाज़ उठाएगा, ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जहाँ पे सारे भारत के वर्ष के स्टूडेंट आकर अपनी बात रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये जो मुद्दा था ये धीरे धीरे भटकता नजर आया। ये जो स्टूडेंट की बात के लिए जो बात बनी थी, जिस स्टूडेंट की बात ना कर कर वहाँ पे ऐसे ऐसे चेहरे सामने आ रहे थे, आपको वही चेहरे आपको किसान आंदोलन में भी दिखे होंगे, वही चेहरे आपको शाहीन बाग में दिखे होंगे, और वही शाहीन बाग वाले जो वहाँ पे लंगर बांट रहे थे, बिरयानी बांट रहे थे, वही जुनेद यहाँ पे भी लंगर बांट रहा था। आपने देखा जुनेद इतना अमीर तो नहीं लगता कि इतने दिन सुबह शाम तीनों टाइम लंगर लगा सके। वो ये नहीं बताए कि क्या इनके फंड का जॉर्ज सरोस है, ये नहीं बताएंगे। लेकिन क्या है कि ये क्यों हटता गया धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे मुद्दे से हटता इसलिए गया, मैं आपको बताऊं, जब वहाँ पे अरुणोदत्ती राय पहुंची जिसने ये बोला था कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा नहीं है, जब ऐसी विचारधारा के लोग पहुंचे, और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो तो आपको मालूम है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर पहुंची थी सेंट स्टीफन में, जिसने 40 वर्ष पढ़ाया है, नंदिता नारायण जो है, जब वो वहाँ पहुंची तो मुझे लगा ये अब आंदोलन थोड़ा मुद्दे से भटक रहा है, जो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो थोड़ा हटता जा रहा है। क्यों? वो नंदिता नारायण के बारे में जब मैंने सर्च किया कि ये लेडी है कौन, तो फिर पता चला कि वो जो लेडी है वो राशिद अंसारी की वाइफ है। राशिद अंसारी, हामिद अंसारी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके परिवार से ही आते हैं। और उनसे एक रिपोर्टर ने ये पूछा, आपने यहाँ पे गीत गाया बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो आप ऐसे कि राम का भी कुछ भगत भजन गा सकते हो? कह रही नहीं। कहती आप जय श्री राम बोल सकते हो? कहती नहीं बोलूंगी। तो ऐसे पता चलता कि एक विशेष विचारधारा वाले व्यक्तियों को जब वो अब जैसे सर आप एक मिनट कुछ बोल रहे हैं, वहाँ पे कोई जाए या आप जाओ, आपकी विचारधारा है जय श्री राम जी, आप वहाँ जय श्री राम के नारे, तो उससे मुझे प्रॉब्लम थोड़ी होनी चाहिए। विजय मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे आप जय श्री राम बोलोगे, आपको गोदी मीडिया, मोदी, भगत, ये बोल बोल के आपको, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्हीं की है, आर्टिकल 19 उन्हीं के लिए है। मेरा एक ये सवाल है, सुनिए सुनिए भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम कैफ है। सुनिए, जब वहाँ छात्रों की बात, छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है, पेपर लीक की बात हो रही है, तो वहाँ ये धार्मिक नारे लगाना ये कहाँ तक सही है? ये ठीक है? अब मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सही है। मैं ये स्टेज पे बैठा हूँ, मैं आंदोलन कर रहा हूँ, एक बात सुनना, अब मेरे सपोर्ट में अगर आप आते हो तो मैं आपको भी मना नहीं करूँगा, ये आप आते हो तो मैं, मेरा बस यही है कि हर कोई स्टेज पे आ रहा है तो वो किसी को मना नहीं करते। मैं तो कह रहा हूँ सारी बातें खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल सब कुछ खत्म होना चाहिए, रिजाइन, अकाउंटेबिलिटी, जो भी एक बंदा सामने गवर्नमेंट को, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ही हटा दे, गवर्नमेंट एक बंदे आगे करे कि मतलब ये रीज़न था, इस वजह से पेपर लीक हुआ था, ये दोषी है, उसको जो भी मतलब पनिशमेंट बनती है वो पनिशमेंट दे, बात ही खत्म। भाई साहब से एग्री करता हूँ, मैं भी वहाँ पे, हम भी इसलिए गए थे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए इनकी। लेकिन जैसे इन्होंने बोला ना कि मंच पे कोई भी आ सकता है, नहीं निकाल जा सकते, आपको मालूम होगा असदुद्दीन ओवैसी वो रैली कर रहे थे, उनके मंच पर एक लड़की ने आकर ये बोल दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। असदुद्दीन ओवैसी ने उनको खुद पीछे हटाया कि आप मेरे मंच का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए नहीं कर सकते। उन्होंने उसको खुद उठकर, ओवैसी ने, ये वीडियो वायरल है कि उन्होंने उस लड़की को खुद हटाया कि मेरे मंच का इस्तेमाल आप अपने प्रोपेगेंडा के लिए मत कीजिए। और अभिजीत दीपके को चाहिए था उस समय उनको बोले ये मंच जो है यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट की बात होगी, ना यहाँ पे कोई राम का गीत गाएगा, ना यहाँ पे कोई ये बोलेगा कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, कोई ऐसा रिलीजियस मैटर। मैंने शुरू ही राम से किया कि स्टूडेंट का रिलीजन आना ही नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। जैसे ही मुद्दे से जब भटकना शुरू किए, जो स्टूडेंट थे वो वहां से जाना शुरू हुए। अगर ये बोलते हैं कि अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए, मुझे बताइए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, ये उसके बाद क्या होगा? क्या पेपर लीक, जो व्यवस्था है उसको चेंज करना चाहिए। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो करवाती है, एनटीए जो एग्जाम करवा रहे हैं, उसके अंदर बदलाव होना चाहिए। आप अच्छा, फिर इन्होंने क्या बोला कि हमें खाली धर्मेंद्र प्रधान का नहीं इस्तीफा चाहिए, हमें प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा चाहिए। जिस प्रधानमंत्री ने हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक किया, 10 में से चौथे नंबर पर लेकर आए, जो माननीय मोदी जी, अभी आपने देखा ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन जो चली है उस पर पथराव शुरू कर दिया। ऐसे ही जब वंदे भारत चली थी उस समय भी हुआ था। और ये जो भारत का विकास हो रहा है, शताब्दी आई थी 1988 में, 26 साल में कितनी शताब्दियां आई थी?
44 शताब्दी ट्रेन। और जब ये 2019 में वंदे भारत का निर्माण हुआ, आज लगभग 250 वंदे भारत जो ट्रेन है इतना विकास कर रहा है। आपको मालूम होगा मेक इन इंडिया के तहत C295 अपना भारत का एरोप्लेन जो है उसको मोदी जी ने अभी बताया कि हमने भारत ने अपना एरोप्लेन मेक इन इंडिया के तहत निर्मित किया। और आपको ये भी मालूम होगा सेमीकंडक्टर के जो प्लांट लगे जा रहे हैं, मेक इन इंडिया मिशन सेमीकंडक्टर 2021 के तहत जगह जगह प्लांट लग रहे हैं। AI की बात हो रही है। आज भारत हर फील्ड में तरक्की कर रहा है। सुनिए, आप कह रहे हैं कि हर फील्ड में काम किया, लेकिन राहुल गांधी का बयान सुना है, वो कह रहा है कि एजुकेशन जो सिस्टम है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है, पूरी तरह फेल है। युवाओं की आवाज कहाँ सुनी जा रही है? क्यों करना पड़ रहा है युवाओं को प्रदर्शन? ये सिस्टम जो फेल की बात कर रहे हैं, ये अपने सिस्टम फेल की बात कर रहे हैं। इनका सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। तभी तो मुझे बताइए, जिस स्टूडेंट की आवाज़ उठाने के लिए गए थे कोटा में, उसके बाद 1 महीने बाद इन्होंने बोला कि अब मैं 1 महीने बाद देहरादून जाऊंगा, जयपुर। मतलब एक महीने बाद आप स्टूडेंट की आवाज़ उठाओगे? ये चुपचाप विदेशी अपना सीक्रेट टूर मिशन पे, विदेश यात्रा पे चले गए। किसी को नहीं पता था राहुल गांधी 1 महीना 20-25 दिन कहाँ गायब रहे। इवन कि उनकी पार्टी को नहीं पता, उनके घर वालों को नहीं पता। सोनिया गांधी जी से पूछा राहुल गांधी कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता था। तो मुझे बताइए ये कौन से सीक्रेट मिशन में जाते हैं? और जब भी ये बाहर जिस सीक्रेट मिशन पे जाते हैं, भारत में आकर कोई ना कोई बवाल होता है। अभी आपको मालूम है इतने इंपॉर्टेंट बिल पास होने हैं, FCRA का बिल जो है, जिसके तहत जो बाहर से फंडिंग आ रही है उसकी पूरी तरह से पारदर्शिता आएगी उसके अंदर। इन्हें मिर्ची लग रही है सोनम वांगचुक की FCRA के ऊपर। आपको मालूम है 2007 में यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सोनम वांगचुक के लिए ये बोला था कि ये व्यक्ति जो है ये एंटी नेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। कोई भी व्यक्ति गूगल करे, 2007 में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय पे जो वहाँ का प्रशासन था, लोकल प्रशासन, उसने उसके ऊपर आरोप लगाए थे कि ये व्यक्ति जो है ये इन्वॉल्व है।